हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन चौधरी और आप देख रहे हैं साइनिंग स्टार चौधरी चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल गति चैप्टर शुरू किया था क्लास 9 का, जिसका पार्ट 1 कल हमने करा दिया था, जिसमें दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था, उसका अंतर बताया था। ठीक है, तो आपने यदि वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। आज हम आगे के लिए स्टार्ट करते हैं। गति के प्रकार पढ़ेंगे। गति के प्रकार। गति कितनी प्रकार की होती है? क्या गति कितनी प्रकार की होती है? फर्स्ट टाइप होता है एक समान गति। एक समान गति। दूसरा असमान गति। एक समान गति और असमान गति। तो चलिए हम फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? समान समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए। समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान गति। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कोई ये वस्तु ए है, ए पर है, और ये 1 सेकेंड में बी पर आ गई, अगले 1 सेकेंड में सी पर आ गई, अगले 1 सेकेंड में डी पर आ गई। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। यानी ये वस्तु जो है हर 1 सेकेंड में 1 मीटर ही चल रही है। 1 सेकेंड अगला 1 मीटर, अगला 1 सेकेंड 1 मीटर, 3 सेकेंड में कितने का लिए? 3 मीटर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये वस्तु एक समान गति कर रही है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक समान गति की। किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो गति एक समान कहलाती है। और इसका मेजरमेंट करने के लिए हम समय का जो अंतर होता है, समय अंतर, वो बहुत छोटा लेते हैं। इसका मापन करते समय अंतर छोटा लेते हैं। छोटा क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जब खड़ा लेंगे ना तो बड़ी त्रुटि आएगी, लेकिन छोटा लेने पे छोटी त्रुटि आएगी, तो वो ज्यादा गलत आंसर नहीं होगा। इसलिए हम लेते हैं छोटा समय अंतराल। ठीक है, अगली गति के आगे डाल लेते हैं हम। कौन सी गति? असमान गति। असमान गति। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करने वाली वस्तु वह वस्तु जो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसे असमान गति कहते हैं। असमान गति कहते हैं वह वस्तु जो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, उसे हम क्या कर देंगे? असमान गति।
इसका उदाहरण देख लेते हैं। माना कोई वस्तु ए पर है, अभी वो बी पर चली गई 1 सेकेंड में, और अगले 1 सेकेंड में वह सी पर चली गई, अगले 1 सेकेंड में वह डी पर चली गई। इसके और इसके बीच की दूरी मान लिया हमने 1 मीटर है, इसके और इसके बीच की भी 1 मीटर है, लेकिन इसके और इसके बीच की मीटर 2 मीटर है। ठीक है, तो देख लो पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 1 मीटर, यहाँ तक तो गति एक समान थी, लेकिन अगले ही सेकंड में इसने 2 मीटर चल लिया, तो अब ये पूरी गति क्या हो गई? असमान गति हो गई। ठीक है, तो ये हो गया असमान गति। अब हम पढ़ेंगे चाल, जो कि इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे? चाल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। चाल या स्पीड, जो आप कहते हो ना कि हम दौड़ते हुए कि मैं कितनी स्पीड से दौड़ सकता हूँ, छोटे बच्चों को भी कहते हुए सुना होगा कि तू कितनी स्पीड से भाग सकता है। ठीक है, वही स्पीड, चाल। ठीक है, तो चाल की परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल की एक और परिभाषा देख लेते हैं। दूरी के तय करने की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, दूरी को तय करने की दर को क्या कहते हैं? चाल। ठीक है, ये तो हो गए इनकी परिभाषा। अब इस चाल का मात्रक क्या होता है वो देख लेते हैं। चाल का मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक तो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सीजीएस क्या हो गए? सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक और मात्रक होता है किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चाल का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने अभी परिभाषा क्या पढ़ी थी? इकाई समय में तय की गई दूरी, वही फॉर्मूला है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो परिभाषा क्या थी? इकाई समय, इकाई का मतलब एक होता है, एक। इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या होती है? चाल। इसमें यहाँ में समय को एक कर दो, पीछे क्या रह जाएगा? चाल बराबर दूरी ही तो रहेगा। वही थी हमारी परिभाषा। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या बन जाती है? चाल बन जाती है। ओके, तो पहला फॉर्मूला तो ये निकल गया कि चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन ये सिर्फ एक समान चाल के लिए ही, एक समान गति के लिए ही लगता है। एक समान गति के लिए ही यही उपयोगी है। तो अब असमान गति के लिए क्या होगा? असमान गति के लिए हम क्या निकालेंगे? औसत चाल। क्या निकालेंगे? औसत चाल। औसत चाल। औसत
4। कुछ नहीं होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा बदल दिया है सेम को। कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। औसत चार्ज क्या होगी? कुल दूरी बटा कुल समय। यह फॉर्मूला लग जाएगा किसके लिए? असमान गति के लिए, असमान गति के लिए। तो औसत चार्ज का फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? असमान गति के लिए, ठीक है।